आपने पूछा है कि तत्वज्ञान क्या है। तत्वज्ञान एक ऐसी श्रृंखला है जो ऐसे शुरू नहीं हो सकती, ना इसका ऐसे जवाब देना उचित है और ना ही ऐसे इसका सवाल पूछना उचित है। ये ऐसा समझिए जैसे आप पूछते हैं कि किसी को रिसर्च स्कॉलर बनना है, वो पीएचडी की थीसिस कैसे लिखे। तो इसका जो क्रम है, इसमें जो इसके पायदान हैं, जो इसका एक आरोह अवरोह है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें सत्य को समझना चाहिए। सत्य के साथ साथ फिर कथ्य को समझना चाहिए। सत्य और कथ्य की सीढ़ी जब आप चढ़ लेंगे फिर तथ्य को समझना चाहिए। और जब आप सत्य, तथ्य और कथ्य इन तीनों में पारदर्शिता कर लेते हैं, इन तीनों को जान लेते हैं, इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तत्व शुरू होता है। तो बड़ी एक लंबी यात्रा है। अब इसमें आपका प्रश्न होता है कि सत्य क्या है। मतलब एक साथ में जब शुरुआत तो करेंगे तो फिर ये आपकी शुरुआत होती है कि सत्य कहाँ से शुरू करें। अब ये भी इसमें भी बड़ी जटिलता है और बड़ी उलटबाजी है। ये बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कोई परमात्मा को व्याख्यायित करने चलता है, ऐसे ही समझिए कि सत्य को भी व्याख्यायित करने चलता है। जैसे परमात्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, ऐसे सत्य की भी नहीं हो सकती है। परमात्मा भी एक अनुभूति है, सत्य भी एक अनुभूति है। हाँ, परिभाषित भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक काम चलाऊ व्यवस्था है। मतलब आप प्राथमिक तौर पर उस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई ऐसे 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 कुछ चीज़ें हैं, उनको आप समझ लें तो ये है। सत्य है जिसमें कुछ भी जोड़ते हो तो सत्य नहीं रह जाता। सत्य में जब भी कुछ घटाते हो तो वो सत्य नहीं रहता। सत्य में जब भी कुछ जोड़ते हो तो वो सत्य नहीं रहता। सत्य में ना कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है। सत्य परम साक्षी भाव है, परमत्व, जो किसी भी चीज़ का परम। अब देखिए वापस ये वर्तुल फिर पूरा होता है। जो परम तत्व है वो सत्य है, और जो सत्य है वो परम तत्व है, लेकिन इसके बीच के भी कुछ पायदान है। ये पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी। एक मकान 6 मंजिल का है, पहली मंजिल पर आप रहते हैं, छठी मंजिल पर ये रहते हैं, लेकिन इस बीच में भी तो कोई रहता है या कोई भी नहीं रहता, तो मंजिलें तो रहती हैं। उन मंजिलों को समझना वो जीवन है पूरा का पूरा, और इनकी सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। सत्य अनुभूति है, लेकिन दर्शन भी है, आभास भी है, और जीवन को जीने का एक आयाम भी है। तथ्य है जिसको, जैसे सत्य में कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन तथ्य में जैसे ही कुछ घटाते और बढ़ाते हैं वो तथ्य नहीं रह जाता। अभी दोनों परिभाषाएं मूल रूप से एक ही जैसी लगती हैं। जैसे सत्य की परिभाषा हो जैसे तथ्य की हो गई, लेकिन तथ्य फैक्ट प्रोवोकिंग है। उसमें कुछ ऐसी फिगर्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली से मुंबई की दूरी अनुमानता या एक एज ए उदाहरण के तौर पर 1200 किलोमीटर है। ये एक तथ्य है, लेकिन सत्य नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली में जहाँ बैठे हैं वहाँ की दूरी बता रहे हैं, और दिल्ली ही 50 किलोमीटर दूरी रखती है परिधि। तो जो आदमी यमुना के पार रहता है उसके लिए दिल्ली 1240 किलोमीटर में भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति रहता है साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसके लिए हो सकता है वो 1280 हो। तथ्य तो ये है कि दूरी है, लेकिन कितनी है ये अलग उस पर निर्भर करता। तो इसके बीच में आ जाता कथ्य, जिसने कहा किसने, हमने और आपने। तो ये कथ्य में हमेशा गुंजाइश रहती है। कथ्य में बेनिफिट ऑफ डाउट होता है और उसको हमेशा दूसरे को देना चाहिए। कोई भी चीज़ कभी पूर्ण नहीं होती, कोई भी निर्माण कभी पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता, कोई भी कथ्य कभी पूर्ण नहीं होता, कोई भी तथ्य कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन कोई भी सत्य सदैव पूर्ण होता है। सत्य सदैव पूर्ण होता है, ना कथ्य पूर्ण होता, ना तथ्य पूर्ण होता।